तो गाइस देखिए लगभग 4-5 महीने में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एईपीएस की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ रहा है जो कि रिटेलरों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा एईपीएस रन करना। और यह जो अपडेट आ रहा है 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, सभी कंपनियों के एईपीएस में काम करेगा। और बेसिकली यह जो अपडेट है येस बैंक की तरफ से आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से करीबन 4-5 महीने पहले सबसे पहले 2FA का अपडेट आया था, जिसमें सभी सीएसपी संचालक को अपना एईपीएस पोर्टल यूज करने से पहले डेली वेरिफिकेशन करना पड़ता था, जिसमें सीएसपी संचालक सबसे पहले मॉर्निंग में अपना फिंगर लगाता था लॉगिन करने के बाद, इसके बाद ही कोई एईपीएस ट्रांजैक्शन कर पाता था। लेकिन समय भी था, इसके बाद 2FA का अपडेट आ गया। 2FA के अंतर्गत जो है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किसी भी तरह का जो है कि विड्रॉल का ट्रांजैक्शन करते हैं एईपीएस के माध्यम से, तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सीएसपी संचालक अपना फिंगर लगाता है, इसके बाद वो ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। और इसके बाद फिर अपडेट आया कि आइरिस स्कैनर डिवाइस जिसके पास है, आइरिस स्कैनर डिवाइस के तहत 2FA किए बिना ही विड्रॉल हो जाएगा, यानी कि सीएसपी संचालक जो है कि मात्र जो है कि ग्राहक का आई स्कैन करके जो है कि विड्रॉल कर सकता है। चलिए इसमें ठीक है कि हर किसी के पास जो है कि आइरिस स्कैनर डिवाइस लेकिन नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से यह जो है कि सुविधा भी थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी सीएसपी संचालकों को। और बता दें कि जब से 2FA आया है ना, तब से हमारे उन सभी सीएसपी संचालकों को दिक्कत होने लगी जिनका जो है कि काउंटर बड़ा था, जिनका सेंटर जो है कि काफ़ी अच्छे खासे तरीके से चलता था। वो लोग सीएमएस वगैरह का भी काम करते थे, एईपीएस का भी काम करते थे, एंट्री का भी काम करते थे। तो ऐसे सीएसपी संचालकों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा 2FA का। और खास तौर से जिनका एज जो है कि 18 साल से कम था, वो लोग अपने माता पिता भाई बहन के नाम से जो है कि एईपीएस आईडी लेकर के रन कर रहे थे, उनका तो धंधा ही बंद हो गया। बेसिकली आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आ रहा है एईपीएस की तरफ से कि जितने भी जो है कि 2FA आप लोग अभी तक करते थे वो 1 जुलाई 2024 से जो है कि हटा दिया जाएगा। यानी कि अब आप किसी भी ग्राहक का पैसा जो है कि बिना 2FA लगाए हुए ग्राहक का पैसा निकाल सकते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि सीएसपी संचालक यानी कि जिसके नाम से सीएसपी आईडी है, वो तो एक बार मॉर्निंग में जो है कि डेली वेरिफिकेशन के तहत अपना आईडी जो है कि लॉगिन करके चला जाएगा वेरीफाई करके। उसके बाद उसके आईडी के माध्यम से उसके सेंटर पर कोई भी व्यक्ति, यानी कि चाहे उसका ऑपरेटर हो, चाहे उसका भाई बहन, चाहे जो भी सीएसपी पर अदर पर्सन होगा, वो भी पैसा निकाल पाएगा। ये सुविधा अभी तक आइरिस स्कैनर डिवाइस में था 2FA आने के बाद, लेकिन 1 जुलाई से यह भी लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और अपडेट है इसी से रिलेटेड जो कि 1 जुलाई से ही लागू होगा, वो होगा L1 बायोमेट्रिक डिवाइस का। लेकिन बता दें कि हमारे अभी भी बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनका जो है कि L0 जो बायोमेट्रिक मशीन था, वो बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहा है। हालांकि उनका बायोमेट्रिक मशीन रिचार्ज तो है, लेकिन रिचार्ज होने के बावजूद भी वर्क नहीं कर रहा है। मैं बता दें कि जिन सीएसपी संचालकों का L0 बायोमेट्रिक मशीन वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग उसके आगे पीछे चक्कर में मत पड़िए। डायरेक्टली आप लोग अपने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से मिल करके जो है कि L1 बायोमेट्रिक परचेस कर सकते हैं, या फिर जो है कि डायरेक्टली वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग जो है कि फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह से भी बाई कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि आप लोग अगर मार्केट में जो है कि बायोमेट्रिक मशीन खरीदने जाएंगे, तो आप लोग सबसे पहले ये चेकआउट कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि आपको जो बायोमेट्रिक मशीन मिल रहा है वो L1 मॉडल का है या फिर L0 मॉडल का है। क्योंकि मैक्सिमम मार्केट में जो डिवाइसेस इसमें बिक रहे हैं वो L0 मॉडल के हैं, और L0 मॉडल का अगर आप बायोमेट्रिक मशीन ले लेते हैं तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, और ऐसे में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि जो भी दुकानदार अगर आपको जो कि L0 बायोमेट्रिक मशीन यानी कि बायोमेट्रिक मशीन अगर सेल कर रहा है, तो उसकी रिप्लेसमेंट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। आप लोग तुरंत चेक कर लो, तुरंत चेक करने के बाद अगर डिवाइस काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ये हर एक किसी को पता है और लगभग मार्केट में ऐसा ही होता है, ठीक है। बात अलग है कि स्पाइस मनी वगैरह से अगर मंत्रा डिवाइस लेते हैं आप लोग, तो आप लोग को इसमें वारंटी मिलता है 2 साल का, लेकिन सभी जगहों पर यह सर्विस अवेलेबल नहीं है। इसलिए जब भी आप लोग बायोमेट्रिक मशीन खरीदें तो आप लोग सोच समझ से ही खरीदें, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी ना हो। तो ये दोनों अपडेट थे, प्लस ये जो 2FA हटाने की वाली अपडेट है, ये आप लोगों को कैसा लगा अपडेट? अगर ये अपडेट हट जाता है तो हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों को फायदा होगा। जो लोग अपना सीएसपी का धंधा छोड़ चुके हैं, जो लोग अपना एईपीएस बिजनेस छोड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर साबित होगा। और सीएसपी बंद होने से हमारे बहुत सारे ग्राहक भाई लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो ग्राहकों का भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा? ये 2FA हटाने वाली जो अपडेट है, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।